अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद बच्चों, कैसे हो तुम लोग आज? क्या तुम हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हो? जो लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं वो हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों को पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम की। शोएब अलैहिस्सलाम के खानदान के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों के मुताबिक वो नोबा के बेटे थे, नोबा जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुछ का मानना है कि वो बोयाब के बेटे थे और कुछ का यकीन है कि वो मिकीर के बेटे थे जो कि जनाब बिन इब्राहिम के साहिबजादे थे और मिकीर की मां पैगंबर लूत की बेटी थीं। कुछ का कहना यह भी है कि पैगंबर शोएब का नाम शरून था जो कि साइकून या अंका या साबित के बेटे थे जिनका ताल्लुक पैगंबर इब्राहिम के खानदान से था, जबकि बाकी लोगों का मानना है कि वो पैगंबर इब्राहिम के खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन उनके वालिद ने पैगंबर इब्राहिम के वक्त इस्लाम कबूल किया था। पैगंबर शोएब मदियान के लोगों के बीच रहते थे। वो मदियान में रहने वाले ईमानदार लोगों में से एक थे। मदियान के ज्यादातर लोग चोरी डकैती करते थे और एक दूसरे को ही लूटते रहते थे। चोरी के माल की मदद से ही ये लोग खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें हमेशा ज्यादा रुपए दौलत की दरकार रहती। वो लोग वो सारे बुरे काम करते जो वो करना चाहते, यहां तक कि उन्होंने सच्चे मालिक से भी दूरी बना ली थी और अब वो बुत परस्ती करने लगे थे। वो कुदरत की परस्तिश भी करने लगे थे। वो ये सोचते कि यही खुदा है। उनमें से कुछ आफताब की इबादत करते, कुछ चांद की और कुछ आग की, जैसा कि अल्लाह के भेजे पहले पैगंबरों ने किया। पैगंबर शोएब का भी यही काम था, लोगों को अल्लाह का कौल सुनाना और अल्लाह के हुक्मों की तामील कराना। लोगों को अल्लाह की नेमतों के बारे में याद दिलाकर उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी और वो बोले, तुम हमारे बाप दादाओं के मजहब को हमको छोड़ने को क्यों कहते हो? मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई और मालिक नहीं है। वो लोग बदस्तूर अपने बुरे कामों को अंजाम देते रहे। वो उन बदकिस्मत राहगीरों को लूटते जो उनके शहर के नजदीक से गुजरते। वो डकैती और नाइंसाफी की बुनियाद पर ही अपनी जिंदगी बसर करते, जबकि पैगंबर ने उन्हें अपनी तरफ से समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम के जानकार इब्ने कैफीर ने हमें बताया कि मदियान के लोग दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जो वहां से गुजरने वाले लोगों से महसूल लेते थे। मुसाफिर मदियान के लोगों से बहुत डरते थे और वो अपनी जान बख्शने के बदले उनकी हर नाजायज मांग पूरी करते। वहां लोगों को तराजू पर कम सामान तौल कर भी दिया जाता। कारोबार के दौरान वो लोगों को कभी सही सामान नहीं तौल कर देते और धोखा करते। पैगंबर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें ईमानदार बनने की नसीहत दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। पैगंबर शोएब मुसलसल लोगों को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि वो उनकी मदद कर रही हैं, लेकिन जैसा कि यकीन न करने वाले हमेशा करते हैं, उन्होंने यकीन नहीं किया। अगर हम बेईमानी नहीं करेंगे तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? एक इंसान ने पैगंबर से कहा, और जो मुसाफिर यहां से गुजरते हैं वो हमें महसूल देते हैं, हम उन्हें क्यों रोकें? दूसरे ने कहा। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की सजाओं के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन अब लोग उनकी बातें सुनकर थक चुके थे। अब अगर तुमने हमें समझाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें पत्थर मारकर इस शहर से बाहर निकाल देंगे। पैगंबर ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन रात वो उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ये सब उनके फायदे के लिए कर रही हैं, ना कि अपने फायदे के लिए। लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका था। एक दिन उन्होंने पैगंबर के घर पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया।
यहां तक कि उन्होंने पैगंबर को उनके घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उनके अकीदतमंदों के साथ भी ऐसा ही किया। वो शहर से बाहर निकाल दिए गए। भाइयों, तुम लोग बदल जाओ, अल्लाह का खौफ करो। तब उनमें से एक ने कहा, आपने अल्लाह से कहो कि हमें सजा दें। पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम की अब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो अपने अकीदतमंदों के साथ रेगिस्तान की जानिब गए और अल्लाह से मदद की गुहार लगाई। आखिरकार कयामत का दिन आ गया। अगले दिन आफताब आग उगल रहा था। ओह, ये सूरज को आज क्या हो गया, जलाए दे रहा है। लोगों ने कहा, ये कुछ अजीब हो रहा है। तपिश से बचने के लिए मदियान के लोग अपने घरों की तरफ दौड़े। ये तपिश 7 दिनों तक चली। उन्होंने अपने आप को पानी से ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता और सूरज उन्हें फिर जलाने लगता। एक एक कर दरख्त सूख गए, कुएं सूख गए और जानवर प्यास के मारे मरने लगे। लोग बंद दरवाजों के ही अंदर थे, क्योंकि वो बाहर जाने से डर रहे थे। 8वें दिन अंधेरे काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया। जब लोगों ने काले बादलों को देखा तो उन्हें लगा बारिश होने वाली है और वो बारिश का लुत्फ लेने के लिए दौड़े। सारे शहर के लोग अब बाहर इकट्ठे हो गए थे और फिर मदियान के आसमान पर जोर की बिजली कौंधने लगी। ये देखकर लोग हैरान रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक के बाद एक बिजली कौंधती रही, इतनी तेज कि जमीन थरथराने लगी। लोग जमीन पर गिरने लगे और फिर आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई। आग ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। सब कुछ वहां जलकर राख हो गया। मदियान का हर बुरा इंसान उस दिन खत्म हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पैगंबर ने उन्हें आगाह किया था। यकीन न करने वाले अब खत्म हो चुके थे। पैगंबर अगले दिन शहर में आए। शहर की तबाही देखकर उन्हें कोई हैरत नहीं हुई। उन्हें कोई गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने लोगों को कई बार आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग अल्लाह सुब्हानल ताला की मुखालिफत करते रहे। पैगंबर लंबे वक्त तक लोगों को अल्लाह का कौल देते रहे। तो दोस्तों, तुम्हें कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। कल मैं तुम्हें एक और शानदार दास्तान सुनाऊंगा, दास्तान पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की। आज के लिए इतना ही। अलविदा।